हे गाइस, वेलकम बैक टू अशरफ शुक्ला जय महाकाल चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। और जो लोग देख के वीडियो छोड़ दे रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आकर के सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो और फेक अकाउंट वाले मुझसे दूर रहे प्लीज़, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपकी मीन राशि जो कि 2026 की लास्ट राशि है, ठीक है। और उनका भी वार्षिक राशि फल आपको प्रॉपर आज मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, ठीक है गाइस। मुझे प्यार सपोर्ट देने के लिए चैनल को वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। देखिए बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की कुंभ राशि मीन राशि वालों यहाँ पर। तो देखो मीन राशि वालों आपका ना 2026 के अनुसार मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए ये वर्ष 2026 सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। बता दें कि इस साल आपके घर परिवार का माहौल जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। आपके सामने कठिन परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी परिवार का माहौल वैसा ही रहेगा जैसा रहता होगा। आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल देव आपको औसत परिणाम दे सकते हैं, इसलिए किसी समस्या के संकेत नहीं है तुरंत, परंतु पारिवारिक जीवन में आपको कोई खास सहायता भी नहीं करेगा, ठीक है। वहीं 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु ग्रह की शुभ स्थिति की वजह से आप घर परिवार में संतुलन बनाकर चल सकेंगे। ऐसे में पारिवारिक माहौल बेहतर होगा और 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की नवम दृष्टि दूसरे भाव पर रहने के कारण घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं, है ना, जो रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और मैं बात करूं अगर तो देखो कुल मिला के वर्ष 2026 में जनवरी से लेकर 2 जून तक परिवार का माहौल औसत रहेगा और उसके बाद माहौल में सुधार नजर आएगा आपको। मीन राशि वालों 2026 के अनुसार गृहस्थ जीवन के लिए वर्ष 2026 मिला जुला रह सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति देव की चतुर्थ भाव में उपस्थिति आपको छोटी मोटी परेशानियां दे सकती है, लेकिन इन्हें गुरु ग्रह दूर भी करवा देगा। और इस प्रकार साल की शुरुआत महीने औसत और इसके बाद आपको सकारात्मक मिल सकते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं स्वास्थ्य की आपकी। तो मीन राशि वालों आपके लिए स्वास्थ्य वर्ष 2026 में मिला जुला रहेगा, लेकिन कभी कभी आपको मिलने वाले परिणाम थोड़े कमजोर रह सकते हैं। बता दें कि शनि देव आपके प्रथम भाव में विराजमान होंगे और चंद्र कुंडली के अनुसार शनि ग्रह की स्थिति 7.5 मानी जाती है, ठीक है। तो इसलिए लगन भाव को प्राथमिकता देने वालों की दृष्टि से भी शनि ग्रह की यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं मानी जाएगी। ऐसे में शनि महाराज आपके भीतर वायु तत्व को असंतुलित कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो त्रिदोषों से वात दोष होता ना जो, वो आपको परेशान कर सकता है और इसके फलस्वरूप आपको पेट से जुड़े रोग यानी कब्ज और गैस जैसे रोगों की शिकायत रह सकती है। साथ ही आप पर सुस्ती और थकान भी हावी रह सकता है। इस वर्ष मीन राशि वालों को कभी कभी सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव की वजह से चोट इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति देव जो है वो नकारात्मक स्थितियों से आपको बचाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। ऐसे में भले ही यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी सहायता ना कर पाए, हालांकि इसके बाद यानी कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक की अवधि में गुरुदेव की स्थितियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी कही जाएंगी और ऐसे में आप मजबूत सेहत का आनंद ले लेंगे आप, है ना। तो इस दौरान जो भी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो दूर होंगी और आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। 31 अक्टूबर के बाद गुरुदेव की अशुभ स्थितियां स्वास्थ्य के संबंध में आपकी सहायता नहीं कर पाएंगी, तो इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और मीन राशि फल 2026 कहता है कि वर्ष 2026 में 5 महीने आपकी सेहत के लिए अनुकूल और बाकी के 7 महीने मिले जुले रह सकते हैं।
तो खास तौर पर वर्ष के अंतिम 2 महीने सेहत के लिए नाजुक रहने की आशंका है। तो ऐसे में जिन लोगों को पेट या सीने से संबंधित कोई परेशानी है, तो वो पहले से रही है, या फिर अनिद्रा, बेचैनी, कमर या पैरों के निचले हिस्से में जुड़ी कोई शिकायत है, तो उन लोगों को अपना विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतने से बचना रहेगा आपके लिए। अगर हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की, तो देखो, प्रेम जीवन में मीन राशि वालों, आपके लिए 26 इस साल आपको पंचम भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु केतु का प्रभाव आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन इसका आमना सामना आपको 26 दिनों तक ही करना पड़ेगा। बता दें कि ऐसा जनवरी से लेकर अधिकांश समय तक पंचम भाव पर किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव न होने के कारण आप अपने प्रेम जीवन का आनंद ले सकेंगे, और ऐसे में आपको इस अवधि का लाभ मिलेगा। तो विशेष रूप से 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपको प्रेम जीवन पूर्ण रहेगा, और यदि आप सिंगल हैं तो इस अवधि में आपकी मुलाकात भी किसी खास व्यक्ति से हो सकती है, और ये इंसान आपसे सच्चा प्रेम करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको आपके प्रथम भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। तो ऐसे में यह आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से करवा सकते हैं जो आपसे सच्चा प्रेम करते होंगे, है ना। तो साथ ही इस समय प्रेम को विवाह में बदलने के आपके प्रयास से भी सफल हो सकते हैं। जिन जातकों की कुंडली में प्रेम विवाह के योग होंगे, तो वो इस अवधि उनकी अच्छी सहायता करेंगे। और बता दें कि 31 अक्टूबर के बाद की अवधि थोड़ी कमजोर रह सकती है, और गुरु जो है ना, उनकी कृपा से आप पर नजर नहीं हो, मतलब गुरु ग्रह जो है, सॉरी, उनकी कृपा भी आप पर नहीं रहेगी। तो इसलिए इस दौरान रिश्तों में उत्साह भी कम रहेगा। हालांकि इस अवधि में कोई बड़ी समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन मीन राशि वालों, 2026 जो है वो बता रहा है कि आपको वर्ष 2026 प्रेम जीवन के संबंध में काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। तो चलिए बात करते हैं आपके कैरियर की। तो देखो मीन राशि वालों, देखो कार्य क्षेत्र की बात करूँ तो मीन राशि के जातकों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 जो है ना, वो औसत से बेहतर रहेगा, क्योंकि इस साल आपका जो बोलूँ तो छठे भाव में केतु देव जो है ना, वो विराजमान रहेंगे, तो इस भाव में शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। ऐसे में अगर आप कोई कार्यों को मेहनत के साथ समय पर पूरा करेंगे अगर, तो अपने नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ कार्यालय के नियमों के भी पालन करेंगे, और आप वरिष्ठों की नज़रों में अपनी जगह बना सकेंगे। हालांकि आपके लिए यह सब कुछ आसान नहीं रहेगा, और आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेहनत से घबराएंगे नहीं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। वैसे तो इस वर्ष गुरु ग्रह नौकरी के संबंध में आपकी सहायता करेंगे, लेकिन साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति हैं, वो नौकरी से संबंधित मामलों में शायद बड़ी मदद ना कर पाए। ठीक है, तो मीन राशि 2026 कहता है कि जून से 31 अक्टूबर की अवधि जो होगी आपकी, उस अवधि में गुरुदेव आपके पंचम भाव में बैठकर नौकरी में आपकी जो भी स्थिति है उसको मजबूत करेंगे। साथ ही आपकी आय को भी बढ़ाने का काम करेंगे, और वहीं 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह आपके छठे भाव में प्रवेश कर पाएंगे, और सही तरीके से काम करने पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो बता दें कि छठे भाव में बृहस्पति देव की उपस्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु केतु की संगति में होने की वजह से आप ईमानदारी से कार्य करके सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर यह वर्ष नौकरी के संबंध में कुछ नए रास्ते अपनाना आपके लिए फलदायी साबित होगा। वहीं सूर्य का गोचर भी कभी कभी आपकी सहायता कर सकता है। ठीक है, बात करें आपके धन की, तो देखो मीन राशि वालों, ये आर्थिक जीवन 2026 में मिला जुला रहेगा। इस साल आपके लाभ भाव के स्वामी शनि की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कही जाएगी। हाँ, हालांकि प्रथम भाव शनि की ग्रह की मौजूदगी को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन लाभ भाव के स्वामी का प्रथम भाव में जाना बेहद शुभ होता है, इसलिए इनकी स्थिति अनुकूल मानी जाएगी। वहीं बात करें धन भाव के स्वामी मंगल की, तो इस वर्ष आपको आर्थिक मामले में
औसत या औसत से थोड़े बेहतर परिणाम दे सकते हैं। दूसरी तरफ धन की कारक बृहस्पति देव के साल की जो शुरुआत होगी, शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक का जो आर्थिक जीवन होगा ना, वह आपकी कोई विशेष सहायता नहीं कर पाएंगे। हालांकि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर की अवधि जो है वो ग्रह आपको अच्छी खासी आमदनी करवा सकते हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधार देखने को मिलेगी और इसके पश्चात 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति महाराज आपके छठे भाव में चले जाएंगे और वहां से आपके धन भाव को देखेंगे। तो वैसे गुरु ग्रह की उपस्थिति को छठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, परंतु इनकी दृष्टि का धन भाव में होने से आप मेहनत के बल पर आप जो है ना बल पर आय में वृद्धि कर सकेंगे। और मेष राशिफल 2026 कहता है कि आप इस साल के अधिकांश समय गुरुदेव आर्थिक जीवन में आपके पक्ष में रहेंगे। कुल मिलाकर आपका वर्ष 2026 आपका आर्थिक स्थिति औसत जीवन से बेहतर है। अब मैं बात करूँ आपके मीन राशि वालों आपके लिए उपाय की। तो सबसे पहले तो देखो, बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाओ और बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों की सेवा करो। अनिद्रा की स्थिति में तकिए के नीचे सौंफ और खांड रखकर सो, ठीक है। ये करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये था अब तक का मीन वालों का राशिफल। आई होप सो कि आप लोगों को राशिफल्स मिल चुके होंगे, आपने वीडियोस अच्छे से देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे वो प्लीज़ जा करके देखें पूरा वीडियो एंड लास्ट तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, जिन्होंने भी अभी तक व्यू खाली और खाली छोड़ के वीडियो को देख लेते हैं देन छोड़ देते हैं ना, तो उनको ये बोला जा रहा है कि आप वॉच तो करते हो बट उसे एंड करने से पहले वॉच करते हो, छोड़ो मत, उसको फॉलो भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो जा करके आप वो चीज़ को करो एंड थैंक यू सो मच गाइस।